हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल इजी ड्राइंग में स्वागत है। आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के लिए। तो हम लोग को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स को जानने से पहले हम लोग को प्लेन के बारे में जानना ज़रूरी है। प्लेन से मतलब है एक तरह का सरफेस जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल हो, ना की मात्रा में हो, तो उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। रेक्टेंगुलर प्लेन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो तरह तरह के प्लेन हो सकता है। अगर स्क्वायर प्लेन होगा तो क्या होगा, सर्कुलर प्लेन होगा तो क्या होगा, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि स्क्वायर प्लेन किसको बोलते हैं, सर्कुलर प्लेन किसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन किसको बोलते हैं, हेक्सागोनल प्लेन किसको बोलते हैं, इटीसी। इस टाइप का प्लेन आपको माइंड में आना चाहिए अगर बोलेगा तो हम लोग पोजीशन देखते हैं। तो प्लेन का पोजीशन क्या होगा क्वाड्रेंट में, व्यू निकालने के लिए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले प्लेन का पोजीशन देगा। तो प्लेन का पोजीशन में सबसे पहले आता है, पहला पोजीशन आता है परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन। कहने का मतलब है कि जो प्लेन देगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों प्लेन का, यानी कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो पहला पोजीशन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा बोथ द प्लेन। तो किस तरह से होगा परपेंडिकुलर, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक प्लेन है जिसका कॉर्नर 4 कॉर्नर है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, ABCD है, ठीक है। और हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये हमारा HP, ये हमारा VP। तो प्लेन पहला केस क्या है कि पहला केस कह रहा है कि परपेंडिकुलर तो बोथ द रेफरेंस प्लेन, यानी कि दोनों HP और VP दोनों के परपेंडिकुलर ये प्लेन होना चाहिए। तो पहला पोजीशन क्या होगा, तो कुछ इस ढंग से, जैसे कि लाइन में हम लोग देखे थे, ये हमारा क्या है क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्वाड्रेंट है HP VP। अब हमको इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए ये प्लेन। तो ये प्लेन जो ये सतह है सरफेस, तो इसके पैरेलल होगा और ये हमारा सरफेस है। तो अब कह रहा है कि दोनों HP के भी परपेंडिकुलर, VP के भी परपेंडिकुलर। तो ये अभी पैरेलल है, ये HP के पैरेलल है बट VP के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको दोनों को परपेंडिकुलर, तो इसको हम घुमाएंगे 90 डिग्री पे, तो इसके भी परपेंडिकुलर, यानी ये प्लेन इसको भी काट रहा है, VP को भी काटना चाहिए और HP को भी काटना चाहिए। तो इस तरह से कुछ पोजीशन होगा। जब हम प्लेन लेंगे तो इस तरह से लेंगे। पहला पोजीशन हमारा क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू वन प्लेन, यानी HP या VP के कोई एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो और एक प्लेन के पैरेलल हो। तो दूसरा केस में हम लोग जाएंगे, तो ये प्लेन है, हमारा प्लेन है, तो अभी HP के क्या है पैरेलल है, लेकिन जिसको काटेगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, जिसको काटेगा वो परपेंडिकुलर। तो ये तो काट नहीं रहा है HP को, तो HP के पैरेलल है, और काट किसको रहा है, VP को, तो VP के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान में रखिए। VP के परपेंडिकुलर हो गया, HP के पैरेलल हो गया, यानी एक के परपेंडिकुलर एक के पैरेलल। ये हमारा HP को काट रहा है बट VP को नहीं काट रहा है, तो VP के पैरेलल हो गया, HP के परपेंडिकुलर हो गया। सेकेंड केस हो गया। अब तीसरा केस कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू, तीसरा केस कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू द अदर प्लेन, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक प्लेन का परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक प्लेन से इंक्लाइन होना चाहिए, दूसरा प्लेन से इंक्लाइन भी होना चाहिए। तो HP से मान लिया कि परपेंडिकुलर है और दूसरा ये VP है, तो VP के पैरेलल है, पहले पैरेलल से इंक्लाइन जाना है तो इंक्लाइन जाएंगे, हो गया कुछ एंगल पे। तो ये हमारा कंडीशन कर रहा है। या मान लीजिए कि HP के
पैरेलल है। अब VP से हम VP के परपेंडिकुलर है, तो जिसके पैरेलल रहता है उसी के इंक्लाइन जाता है, तो इससे इंक्लाइन जाएगा। समझ में आया? इस तरह से ये 3 कंडीशन था। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस ऑफ साइज 4x5 centimeter is positioned in the first quadrant and is inclined at an angle 60 degree with the HP। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है जिसका साइज 3x5 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर ब्रेथ और 5 सेंटीमीटर लेंथ है। ये जो है इसका पोजीशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द HP, और यह 60 डिग्री HP से इंक्लाइंड में है। तो इसका प्रोजेक्शन निकाले, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेंट में किस तरह से आएगा। तो क्वाड्रेंट में देखने के लिए हम लोग एक क्वाड्रेंट लेंगे। ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, HP और VP। बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि 60 डिग्री HP से बनना चाहिए। ये हमारा रेक्टेंगुलर है, इसका लेंथ हमारा हो गया 5 और ब्रेथ कितना हो गया 3। अब इसको हम लोग 60 डिग्री एंगल HP से करेंगे, तो जिससे हमको एंगल करना है उसके पैरेलल पहले होना चाहिए। तो पैरेलल है, HP से पैरेलल। अब VP के परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लीजिए ये पैरेलल है। अब हमको HP से इंक्लाइन करना है, कुछ इस ढंग से पोजीशन है। तो याद रखिएगा कि अगर इंक्लाइन का केस रहे तो सबसे पहले हमको पैरेलल लेके ड्रॉ करना है। क्या करना है? पैरेलल लेके ड्रॉ करना है। तो अभी हम मान लेंगे कि HP के पैरेलल है, कुछ एबव होगा, कुछ आप अपना मन से एबव ले लेंगे, कुछ भी आपका जो मन हो, कुछ एबव होगा। HP के पैरेलल है मान लीजिए, और VP के परपेंडिकुलर है, तब ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तब उसको इंक्लाइन में चेंज करेंगे। डायरेक्ट हम लोग इंक्लाइन का नहीं बना सकते, पहले हमको पैरेलल और परपेंडिकुलर मान के ही बनाना होगा। तो जिसके इंक्लाइन बोला है उसके पैरेलल ले लेते हैं। जैसे HP का इंक्लाइन बोला है तो HP के पैरेलल ले लिए। अब HP के पैरेलल लेके एक बार बना लेंगे, फिर उसको इंक्लाइन करेंगे हम लोग सीट पर। तो क्या करना है? तो सबसे पहले हमने इस तरह से है, तो हमको फ्रंट व्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा? काटेगा, VP को काटेगा। तो VP को काटेगा तो क्या दिखेगा? एक लाइन दिखा देंगे। कहाँ? VP पे कुछ एबव, जो भी एबव हो। और सामने से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, मान लीजिए कुछ इन फ्रंट ले लेते हैं। एबव से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? पूरा प्लेन दिखेगा। यानी कि जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे प्लेन दिखेगा, ऊपर लाइन दिखेगा। अब नेमिंग भी समझना जरूरी है। तो ABCD लिया, तो कहाँ? सामने लाइन देखेंगे तो लाइन के सामने एक इंड पे क्या आएगा? AD जाएगा, A' D' जाएगा। एक इंड पर क्या जाएगा? BC जाएगा, B' C' जाएगा। उसी तरह नीचे में पूरा प्लेन आएगा ABCD। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग रफ कर लेंगे। रफ करेंगे तो रफ में क्या दिखाएंगे? जो हमने प्लेन में देखा। तो क्या देखे थे प्लेन में कि एक रेफरेंस लाइन होगा, उसके नीचे एक प्लेन आएगा। क्या आएगा? प्लेन आएगा। नीचे में क्या आएगा? एक प्लेन। नीचे में प्लेन आएगा। इसके जस्ट ऊपर में क्या रहेगा? एक लाइन रहेगा। जस्ट ऊपर में क्या रहेगा? एक लाइन रहेगा। ये हमारा ए टॉप व्यू में A
बी सी डी हो जाएगा। फ्रंट व्यू में यहाँ पे ए डैश डी डैश हो जाएगा, बी डैश सी डैश हो जाएगा। इतना काम पहले करना है। तो इतना काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। एक्स वाई रेफरेंस लाइन खींच लिया। अब हमको नीचे में 3, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, 3 × 5 का एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे। तो इसको सेट कर लेंगे, सेट है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, 3 × 5 का एक बनाएंगे। अब 10 mm एवब ले लिया। कितना ले लिया, ये हमारा है 10 mm इन फ्रंट, ये 10 mm है, 10 mm, ठीक है। 10 mm इन फ्रंट ले लिया। और ये हमारा हो गया, ये सेंटीमीटर यानी कि 30 mm, ये 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm, ठीक। ये 10 mm हमारा क्या हो गया, ये हमारा 10 mm इन फ्रंट हो गया आगे की ओर, जो कि नीचे आ गया। ये हमारा 10 mm मान लिया कि ये एबव है, अपने से मान लिया। अब हम 10 mm नीचे से 3 यानी 30 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे और 50, 3 × 5 का हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक। थ्री 3 × 5 का एक रेक्टेंगल बना लेंगे, बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब इसके जस्ट ऊपर 2H पेंसिल से इसको यहाँ से मिला देंगे। कौन सा पेंसिल से, 2H पेंसिल से। फिर यहाँ पे अब ऊपर में कितना जाएंगे, अब ऊपर में 10 जाएंगे और फिर यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक, लाइन खींच लिया। अब ये हमारा हो गया A B C D। पहले हम लोग हमेशा पूरे प्लेन जहाँ पे बनेगा उसका नेमिंग करेंगे, तब जो लाइन बना उसमें इसके सामने का जस्ट है, तो A डैश D डैश B डैश C डैश, ये हमारा नेमिंग हो गया। अब इसको मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग करते हैं लाइन में जैसे किए तो वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचा, यहाँ पे एक लाइन खींचा और इसके बीच खींचा, ये हमारा हो गया 50 mm। इस तरह इसको भी हम लोग मेजर कर लेंगे। ये हम लोग खुद से लिए हैं, उसको मेजर करने का कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा 30 मेजर हो गया। अब कह रहा है कि 30 डिग्री नहीं सॉरी 60 डिग्री एंगल बनाता है क्या, HP से, यानी ये HP पे कैसा था, ये VP से परपेंडिकुलर, VP से परपेंडिकुलर, ये HP से था। अब HP से एंगल बनाएगा तो इंक्लाइन किस पे दिखेगा, VP पे, यानी कि ये जो लाइन है इसको हम 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। तो कुछ इस ढंग से यहाँ पे हम लोग आगे तक थोड़ा 2H पेंसिल से खींच लेंगे, 2H पेंसिल से खींच लेंगे आगे तक। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी आगे 2H पेंसिल से खींच लेंगे आगे तक।
हल्का लाइन से इसको भी आगे तक लेंगे तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको 60 डिग्री पे ले जाएंगे। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। चूज कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ से हमको कितना डिग्री पे ले जाना है? 60 डिग्री पे। तो एंगल हम बनाएंगे 60 डिग्री पे। अब हम लोग यहाँ से 60 डिग्री पे इस लाइन को ले जाएंगे 60 डिग्री, कुछ इस तरह से। यहाँ से हम लोग कितना यहाँ से ले जाना है? तो 5, 0 से कितना? 5, तो 5 तक हम लोग ले जाएंगे यहाँ से। तक हो गया, ये हमारा 5। अब हम लोग करेंगे क्या? इसके रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे 2H पेंसिल से। यहाँ से भी 2H पेंसिल से खींच देंगे। अब ये जहाँ जहाँ कटा है उसको हम लोग डार्क कर देंगे। अब ये जहाँ जहाँ कटा है उसको हम लोग डार्क कर देंगे HB पेंसिल से। हो गया। अब इसका नेमिंग कर देंगे। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्शन है, तो ये हमारा E1, B2, C2 एंड D2। इसका नेमिंग ये हमारा रहेगा E डैश, D डैश, B डैश एंड C डैश। ये हमारा इमेजिनरी है, ये हमारा रियल पोर्शन, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे नेमिंग था वही हमने यहाँ पे नेमिंग किया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस ऑफ साइज 3 × 5 सेंटीमीटर इज पोजीशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इंक्लाइन 60 डिग्री विद द HP। तो ये क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने देखा। ऐसा ही क्वेश्चन फिर रहेगा नेक्स्ट में। सिर्फ हमारा प्लेन चेंज रहेगा और बाकी कुछ नहीं। तो